हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 10th में हमने कल बात की थी इरेशनल नंबर प्रूफ करने की कैटेगरीज के बारे में। आज मैंने यहाँ पर 7 कैटेगरी लिखी है। टाइप ए टाइप बना दिया मैंने, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ, टाइप जी। तो टाइप ए या फर्स्ट कैटेगरी में वो नंबर है जो प्राइम नंबर का रूट लगाओ, जिसको हमने कल करवाया था। वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी जिसके अंदर प्राइम नंबर का क्या था, अंडरूट था। ठीक है, प्राइम नंबर का अंडरूट था। सेकंड कैटेगरी में क्या है कि जो फर्स्ट कैटेगरी प्रूफ किया वो नंबर 1 के अपॉन में आ जाए या किसी नंबर के अपॉन में आ जाए। ठीक है, ऊपर का नंबर चाहे कैसा ही हो, लेकिन ये प्राइम नंबर का जो रूट है वो नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में। थर्ड कैटेगरी क्या है कि प्राइम नंबर का रूट वो भी किसी के मल्टीप्लाई में आ जाए, कोई नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये प्राइम नंबर का रूट है, ये मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ गया। वो नंबर कैसा ही हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, वो नंबर प्राइम भी हो सकता है। चौथी कैटेगरी में क्या है कि जो प्राइम नंबर का रूट हमने प्रूफ किया था वो कैटेगरी के साथ कोई नंबर प्लस में आ जाए। पांचवी कैटेगरी में क्या है कि दोनों नंबरों पर रूट आ जाए, इसमें एक प्राइम हो या कंपोजिट, दोनों ही कंपोजिट हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक प्राइम होगा, एक कंपोजिट को कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ प्राइम है, ये कंपोजिट है, दोनों ही प्राइम हो गए, प्राइम नंबर का रूट है। 6 कैटेगरी में क्या है कि सिंगल कोई कंपोजिट नंबर हो उसका रूट आ जाए। और 7 कैटेगरी में क्या है कि प्राइम नंबर उसके साथ में कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 2/5, 7/3। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें सब में यूज़ होगी। कहने का मतलब फर्स्ट कैटेगरी में हमने ये जान लिया कि प्राइम नंबर का जो रूट होता है उसको प्रूफ कैसे करता है इरेशनल नंबर। इस फर्स्ट कैटेगरी का सभी कैटेगरीज में यूज़ होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये आपने प्रूफ कर लिया, इस मतलब इसको ऑलरेडी जान चुके हो कि प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का रूट पक्का बनेगा, या तो दिया होगा या फिर बन जाएगा सोल्व करते समय बीच में। ठीक है, तो हम सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको कैसे प्रूव करना है देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर 1/√2। तो हम कैसे करेंगे, कंटेरी द स्टेटमेंट गिवन द क्वेश्चन लेट एज्यूम दैट 1/√2 इरेशनल नंबर। इन सब बातों को जाने दीजिए, आप सीधा रिलेट कीजिए कि अपने आप में क्या ये रेशनल नंबर है। मैं आपको सोल्व किया हुआ समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही मैं समझाऊंगा आपको। सो वी कैन फाइंड कोप्राइम इंटीजर। 1/√2 को मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर लिया, ये बन गया √2/2। ठीक है, √2/2 इधर आ गया आपका, इसमें a/b। ठीक है, b मैंने इसको a/b माना है इसको। ठीक है, जैसे इसको मैंने 1/√2 को क्या माना था, मैंने रेशनल नंबर मान लिया, तो a/b मान लिया। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर a और b प्राइम नंबर है। कहने का मतलब इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ आपका a और b का कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज कर लिया, ये वाला बन गया इज इक्वल टू, ये पढ़ा ही है इसके, इस 2 को ऊपर भेज दी, क्या बन गया 2a/b। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी में तब्दील हो गया। √2 कौन सा कैटेगरी था, फर्स्ट कैटेगरी था, जिसको आप प्रूफ कर चुके हो। तो इसको अब क्या मान के चलोगे, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसको मानोगे इरेशनल। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या अपने आप में 2 इंटीजर, ये ए भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है बच्चों, और ये अपने आप में भी क्या है, इंटीजर है। तो एक बार बताइए, इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर ही आएगा यहाँ पर, आई का मतलब इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो किसी इंटीजर में किसी इंटीजर को डिवाइड करने से इंटीजर ही आएगा। तो ये बताइए √2 इक्वल क्या आ गया, इंटीजर आ गया। कहने का मतलब √2 इक्वल टू क्या, इंटीजर आ गया। आई का मतलब एनी इंटीजर, इसका मतलब एनी अदर इंटीजर। तो इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करने जाए तो इंटीजर आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पर ये 2 केसेस है। ये मान लीजिए 6/2 है तो 3 इंटीजर आ गया, और 3/5 है तो 3/5 सोल्व होगा नहीं, वो अपना में रेशनल होगा। तो कहने का मतलब मोटा मोटी बात है, इधर वाली जो साइड ये है ना, ये अवस्था क्या बनेगी, रेशनल या फिर इंटीजर बनेगी। जबकि √2 इज इक्वल टू इंटीजर या रेशनल हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, सिंस द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर, जो मैंने बात बोली वही बोल रहा है ये, द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर इज ए रेशनल, देयरफॉर 2a/b इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पीछे वाले केस की बात करें तो √2 ऑल्सो इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि आवर हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट। क्योंकि √2 क्या है, इस हिसाब से क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि √2 इज इक्वल टू ये था और ये अपने आप में रेशनल हो गया। तो √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, जो कि हो नहीं सकता। तो देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। आवर हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमारी जो मान्यता थी वो गलत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको ये। इस तरीके से आपका टाइप बी कंप्लीट हुआ। अब टाइप सी की तरफ बढ़ते हैं। टाइप सी था मल्टीप्लाई में नंबर हो, इनटू में क्या हो,
प्राइम नंबर का रूट, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। 7 into under root 5. Suppose that a given number 7 under root 5 is a rational number. मान लिया वैसे, therefore we can find two co-prime number a and b such that b not equal to g upon b. मतलब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसके दो प्राइम नंबर के फ्रैक्शन या क्वोशिएंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको p by q फॉर्म में या a by b फॉर्म में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये इधर चला गया b और 7 भी नीचे आ गया। अब देखिए ये क्या चीज़ आ गई, वापस ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब प्राइम नंबर का रूट है ये, जो कि आप प्रूफ कर चुके हो। प्राइम नंबर का रूट अपने आप में क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये इरेशनल है, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, पूरी पार्टी क्या बनेगी, ये कोई ना कोई इंटीजर बनेगी, रेशनल बनेगी। तो क्या लिखा है, सिंस इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, a,7 and b are all are integer and the quotient of two integer is also a rational number, ठीक है, is also a rational number, ठीक है। सो a upon 7 भी a रेशनल नंबर, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 था, इज इक्वल ये वाला पार्टी क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट 5 इरेशनल, ये वाला रेशनल बन गया। मतलब इसमें लेफ्ट साइड तो क्या है इरेशनल, राइट साइड क्या है रेशनल। तो क्या बोला इसने कि स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट अंडर रूट 5 इज वन ऑफ द इरेशनल नंबर, hence our assumption is incorrect, therefore 7 under root 5 is an irrational number, ठीक है। तो हमारा मानना हुआ था उसके कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। इसका मतलब हमने इसको क्या माना था, हमने माना था इसको रेशनल नंबर, जबकि ये अपने आप में क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से 7 सेकंड आसान है बेटा, इसलिए मैं आपको ये बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नंबर प्लस में प्राइम नंबर का रूट हो, ठीक है, इसको। हाँ जी, फोर्थ कैटेगरी में क्या है कि कोई 6 plus 2 root 6 plus root 2. Suppose that 6 plus root 2 is a rational number, so we can find out co-prime number. मतलब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p by q फॉर्म में या दो को-प्राइम नंबर के क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया सको, सभी क्वेश्चनों के अंदर, सभी कैटेगरीज के अंदर आपको बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, एक बात आपको कॉमन मिलेगी, प्राइम नंबर का रूट है उसको आप सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो हमारा हथियार है, हमारी कुंजी है। क्योंकि हमने फर्स्ट केस में ये प्रूफ कर चुके हैं कि प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, अपने आप में इरेशनल नंबर होता है। इसी फैक्ट का यूज़ करके कैटेगरी फर्स्ट का यूज़ करते हुए बाकी सब कैटेगरी प्रूफ की जाएगी, ठीक है। तो ये 6 इस तरफ आ गया। अब इस कैल्शियम ले लिया तो a और b क्या थे, यहाँ पे इंटीजर थे, तो a माइनस 6b, मतलब इंटीजर में से किसी इंटीजर का 6 टाइम माइनस करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, फिर किसी इंटीजर का डिवाइड करने से क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा या इंटीजर आएगा। a एंड b आर इंटीजर, सो a माइनस 6b अपॉन b विल बी ए रेशनल नंबर बिकॉज दैट अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये वाली पार्टी क्या बन गई, पूरी की पूरी ये रेशनल नंबर बन गई। फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, इधर वाली पार्टी क्या है, अंडर रूट 2, इधर वाली पार्टी रेशनल हो गई। तो ये इरेशनल, ये रेशनल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया यहाँ पर, क्योंकि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शरी स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 के ये कॉन्ट्राडिक्शन में है, इज एन रेशनल नंबर, इसको हमने रेशनल माना था, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि इस अंडर रूट 2 को हमने क्या स्टार्टिंग में प्रूफ किया, इरेशनल प्रूफ किया था, जबकि ठीक है इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो नहीं सकता, सिंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। हाँ जी, देख लीजिए, प्रूव दैट 3 plus 2 under root 5 is a irrational number। तो वैसे सपोज किया, सपोज दैट 3 plus 2 under root 5 is a rational number, so we can find co-prime number। ऐसे तो co-prime number फाइंड कर सकते हैं जिनका ये क्वोशिएंट रूप बन जाए। तो 3 plus 2 under root 5 is equal to a upon b। अब इसको ये मानिए कि p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। इसमें क्या किया इसने, 3 को इस तरफ ले गया, तो ये a upon b माइनस 3 इज इक्वल टू बच गया 2 under root 5, इसका फिर एलसीएम वगैरह ले लिया, सोल्व कर लिया, तो ये वाली स्टेप बन गई, ठीक है भाई। अब इसने किया कि यहाँ पर अंडर रूट 5 जो है वो अपने आप में प्राइम नंबर का रूट है। मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चनों में प्राइम नंबर के रूट को अलग करना है। अब इसने क्या लिखा, 3 इंटू बी इंटीजर माइनस ए इंटीजर, 2 इंटू बी इंटीजर, ये इंटीजर इंटू 3 माइनस इंटीजर अपॉन 2 इंटू इंटीजर, पूरी की पूरी पार्टी क्या बनेगी, रेशनल बनेगी। तो ये वाली पार्टी रेशनल बन गई, ये वाली पार्टी क्या है, इरेशनल। कैसे,
फर्स्ट कैटेगरी में प्रूफ कर चुके हैं, बताया ना, उसी के बेस पर सारी कैटेगरी की जाएगी। तो ये इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर बट दिस फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये जो फैक्ट है अंडर रूट 5 रेशनल नंबर, उसके ये कॉन्ट्राडिक्शन में, देयरफॉर दिस हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, देयरफॉर द गिवन नंबर 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक हो, समझ में आ गया होगा आपको। अंडर रूट 6 कंपोजिट नंबर का रूट है, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर का रूट है। ये इसका कोई सवाल बुक में है नहीं, ये मैंने खुद ने बना के बताइए आपको, कैसे करना भी समझाते हैं आप। देखिए 6, इसके फैक्टर कर लीजिए 2 × 3, तो ये बन गया आपका अंडर रूट 6 के फैक्टर कर लीजिए 2 × 3, इसके हो गए अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3। दोनों कैसे हैं, अनलाइक डिफरेंट इरेशनल नंबर। डिफरेंट वर्ड क्यों यूज़ करोगे, ये सेम होते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो क्या होता, 2 होता जो कि इरेशनल नंबर बन जाता। ये अनलाइक भी है और डिफरेंट भी है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, अब लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 2 अनलाइक डिफरेंट इरेशनल नंबर विल बी ए इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना है। मैक्सिमम एग्जाम में ये सवाल आएगा तो 1 मार्क्स का है, क्योंकि कैटेगरी 1 मार्क्स की है ये, ओके। लास्ट कैटेगरी है कि कोई प्राइम नंबर के रूट के साथ 7 ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, इस तरीके से 2/5, ये कैटेगरी होती है। आज ध्यान दीजिए 7 अंडर रूट 2/3 प्रूफ करना है, इसको भी, ठीक है। तो वो प्रूफ सब में एक बात कॉमन है, सबको क्या मानना है, रेशनल मान के चलना है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। इरेशनल करेंगे तो क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। P/Q फॉर्म मान लिया, ठीक है। इसमें ये क्या कर दिया, 3 को ऊपर 2 कर दिया, 7 नीचे आ गया। तो ये देखो क्या लिखा है इसने, ये वाली फॉर्म क्या बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी रेशनल। तो अंडर रूट 2 क्या इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये वाली पार्टी क्या होगी, रेशनल होगी। वही बात ना, इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन 7 × इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या बनता है, रेशनल बनता है। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एज वी नो दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, एज वी नो दैट। इसमें लिखे नहीं है बात, क्योंकि कैटेगरी फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं। तो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर हो नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 7 अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। लिखा नहीं इसने, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज के खाली, इसलिए लिखना चाहिए था आवर हाइपोथेसिस या आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो फाइनली 7 अंडर रूट 2 अपॉन 3 इज ए इरेशनल नंबर। इतना लिख दिए कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो, इरेशनल माना था हमने, क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस तरीके से सारी कैटेगरीज होगी, सारी सिंपल है। एक बात का ख्याल रखना है, फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो आपकी सब में यूज़ करनी है। सॉरी एक कैटेगरी बच गई, वो करवा देते हैं आपको। कैटेगरी ई में क्या है, 2 नंबरों का रूट प्लस में हो, ये और समझ लीजिए कैसे की। प्रूव दैट 6 + अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। देखिए दोनों का रूट लगा हुआ है, तो वैसे ही मानेंगे इसको, लेट बी क्या मान लिया इसको, रेशनल मान लिया। फिर वैसे ही P/Q फॉर्म में लिखा है, इंटीजर Q नॉट इक्वल टू। अब इसका हम बेटा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए A + B का होल, उसके वजह से उसको ओपन कर दिया। फिर क्या किया, 6 + 2 कितना हो गया, ये वाला 6 + 2 डायरेक्ट माइनस का हो गया, ये वाला बच गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 12 इक्वल टू P² - A डिवाइड बाई 2। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 4 × 3 = 12, तो 4 का रूट कितना आएगा, 2, अंदर बचेगा 3, ये नंबर सेम का सेम इस तरफ, ठीक है। इसके फैक्टर कर दिए, 4 × 3 = 12, 4 का रूट कितना आ गया, 2, ये अंदर बचेगा 3, और इधर वाली पार्टी सेम। अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो देखिए अब क्या बनता है। इस तरफ हो गया आपका 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। उसको एलसीएम से सोल्व कर ले पीछे वाले स्टेप को, फिर ये 4 नीचे आ गए इसके। अब ये इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, ये भी इंटीजर, इसका स्क्वायर भी इंटीजर। तो इंटीजर के स्क्वायर में से किसी इंटीजर के स्क्वायर का 8 टाइम माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। फिर किसी इंटीजर के स्क्वायर के 4 टाइम का डिवाइड लगाएंगे, इंटीजर ही है, तो पूरी पार्टी क्या बनेगी, रेशनल बनेगी। तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर रेशनल बनेगा ये। तो ये वाला अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये इस चीज़ का ये रिजल्ट है, तो ये वाला रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये आया, ये रेशनल है। हम जानते हैं कि दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एज वी नो दैट अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों, फर्स्ट कैटेगरी में प्रूफ कर चुके हैं, तो अपना कि कॉन्ट्राडिक्शन से रॉन्ग हो गया ये। तो हमने इसको क्या माना था, इस नंबर को हमने माना था इसको इरेशनल, सॉरी इसको क्या माना था हमने, रेशनल। तो ये अपना में क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल। तो इस तरीके से बेटा काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है, इस मौसम ख़राब होने के बीच में वीडियो बना रहा हूँ, अभी लाइट ऑन करके। जैसा भी बनाऊँ कोई बात नहीं, इसको आप देखना और आप करना, ठीक है। दिन में टाइम मिलता नहीं है, तो
आज के लिए बेटा इतना ही। अगर बेटा नहीं दिखाई दे तो इसके लिए सॉरी। क्या करें, जैसी कंडीशन में वैसे प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।